इस पर पूरी तरह कादिर है, पूरी तरह कुदरत रखता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत, वो जिसने मौत को खल्क किया, वल हयात, और जिसने जिंदगी को बनाया। किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसका अमल बेहतर। मौत और हयात, पैदा होता है इंसान, जवान होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, कारोबार करता है, पता नहीं कौन से बद्दोजर ज़िंदगी में देखता है, तो अल्लाह ने फरमाया इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि पता चले तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो हम यहाँ अमल करने आए हैं। क़यामत के दिन जो बात होगी वो आमाल की होगी, मकान जायदाद कार कोठी की बात नहीं होगी। तो आमाल, अच्छा अमल, अहसन अमला के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि काम नेकी का जब भी करो ज़रा ज़्यादा ही अच्छा करके करो। वुज़ू करो तो सोना करके करो, नमाज पढ़ो तो ज़रा आज गए पढ़नी जो है तो अब ज़रा सोनी करके पढ़ो। कुरान शरीफ की तिलावत करो तो ज़रा प्यारी करके। ज़रा मैं मदरसे के बच्चों के साथ कभी कभी बैठता हूँ, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी कोई बात उनको कहने का भी मौका मिलता है। तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग, मेरी अम्मा जी जब कुरान मजीद खोलती थी ना, तो जो वो रंग था ना बुज़ुर्गों का, हालांकि वो हदीसों में हमने नहीं देखा, लेकिन वो कभी हम जाके को बात करते थे ना, तो तिलावत के दौरान तो वो जल्दी से मुंह पे उंगली रखती थी कि चुप करो मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। और फिर शनील का गुलाफ, और फिर उस गुलाफ को अलहदा चूमना, कुरान पाक को अलहदा चूमना, और फिर उसको रेल में रखना, और फिर कई करके। तो हम जो आज हैं, तो हम उस अमल को इतना अच्छा करके नहीं करते, बस ठीक है हर वक्त हाथ में कुरान मजीद रहता है, तो वो रवैया नहीं। तो काम करना है तो उसको क्या करें? अच्छा करके करें, ज़रा मज़ेदार करके करें। अमल करें तो ज़रा बेहतरीन अमल करें। लेकिन ना, नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें अखलाक सिखाने आया हूँ, फरमाया मैं अखलाके आलिया की तकमील करने आया हूँ। यानी जो बड़ा इखलाक है ना, अहसन तरीन अमल, उसका मेरे नबी पाक ने दर्स इरशाद फरमाया है। उसका एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है? बेहतरीन अमल? तो हुजूर ने फरमाया बेहतरीन अमल उस बंदे का है उम्र लंबी हो पर काम सारे ही अच्छे हों। यानी तू अहसन तरीके से ज़िंदगी गुजारे, अच्छे तरीके से तेरा वक्त गुजरे। तो अमल जब भी करे ना, देखे ना, सदका और खैरात करना है तो तंग आके भी तो करना ही है ना, और गरीब को 10 चक्कर घर में लगवा के भी तो करना ही है ना, उसको 6 दफ़ा डांट के भी तो करना ही है। तो करना है तो लिहाजा सही करके कर दो। मतलब वो घर में खातूने खाना ने कपड़ों के लिए पैसे मांग लिए, तो 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद भी तो देने ही है ना। क्या ख्याल है आपका? तो अगर वक़्त पे दे दिए जाएं तो चलो मामला ज़रा, या तो ना दें, बात ख़त्म हो गई। तो अगर आपने 1.5 घंटे के शदीद एहतजाज के बाद भी देने ही हैं, तो फिर यह है कि अमल को अच्छा करके कर लें, ज़रा उसमें खूबसूरती रहती है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बड़े खूबसूरत मज़ामीन हैं इस सूरह मुबारका में। आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमाया कि क्या उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए और कभी पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? क्या तुमने कभी देखा नहीं, कुछ परिंदे ऊपर उड़ते हैं तो पर फैलाए होते हैं और कुछ ने पर समेटे होते हैं। तो फरमाया उनको फिजा में रहमान के अलावा को रोक नहीं सकता, सिर्फ एक रब रहमान है जिसने उन्हें फिजा में। यार जहाज आपने देखा है, उसे कौन रोकता है? आप यकीन करें, कभी उस पर बैठा बंदा गौर करने लग जाए ना मैं कहाँ हूँ, तो हो सकता है परेशान हो जाए। कौन रोक के रखता है उसे? तो फरमाया ये रब की कुदरत है, जहाँ चाहे जिसको चाहे वहीं खड़ा फरमा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। आयत नंबर 20 में अल्लाह की मदद करने और रिस्क अता करने का बयान है कि अल्लाह मदद भी करता है तुम्हारी और तुम्हें रिस्क भी अता करता है। आयत नंबर 23 में फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की, मगर बंदे बड़े कम हैं, बड़े कम बंदे हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। ये सोचने समझने की सलाहियत आपके ख्याल में छोटी नेमत है? बहुत बड़ी नेमत है। आप यकीन करें, बाद लोगों के पास सारा कुछ होता है लेकिन शऊर की दौलत नहीं होती।
तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करें। जब अल्लाह को अकल शऊर दे दे तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने की बजाय ना उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा। आगे सूरह कलम है। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ना कसमें इरशाद फरमाई और कसम खा के कहा कि महबूब आप कोई मजनून नहीं, आप कोई दीवाने नहीं, यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और फिर फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,